हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ ये गीप कंपनी का पावर बोर्ड। ठीक है, गीप कंपनी एक प्रसिद्ध कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाती है। इससे काफ़ी बोर्ड, सॉकेट, एक्सटेंशन बोर्ड्स और वायर्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का मैंने आज ख़रीदा है और मात्र 299 रुपीज़ में डी मार्ट से ख़रीदा है। तो मैं ये इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो हम लोग जब सर्च करते हैं कि हमें ऐसा एक पावर बोर्ड चाहिए जिसमें यूएसबी पोर्ट हो, तो इसमें इस पावर बोर्ड में आप देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट है। तो इसकी वजह से कोई भी हिसाब नहीं होता रेट का कि अगर पावर यूएसबी बोर्ड है तो मतलब वो बहुत महंगा होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ 300 रुपये में विथ 3 सॉकेट्स, इसमें 3 सॉकेट है और 2 यूएसबी पोर्ट है। जाहिर सी बात है, यूएसबी पोर्ट जो दिया गया है वो एक जनरल सिंपल यूज़ के लिए 10 एम्पेयर का ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये। तो ये फास्ट चार्जिंग तो नहीं है, पर ये जो यूएसबी पोर्ट है, जैसे आप जो हमारा वॉचेस वगैरह चार्ज करते हैं या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो बहुत कम पावर सप्लाई में यूएसबी पोर्ट में हम इंसर्ट करते हैं, 5-10 एम्पेयर की जो पावर सप्लाईज होती है उसके लिए बेस्ट है। फ़ोन चार्जिंग के लिए तो है लेकिन बहुत टाइम ले लेगा फ़ोन चार्ज करने में। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर 1.5 मीटर की केबल है, एक स्विच दिया हुआ है, 3 आपका ये पोर्ट है जो स्विच सॉकेट है, और इसके लिए एक ही स्विच है, उसी को ऑन ऑफ करेंगे सारा सप्लाई इसमें आ जाएगा। ठीक है, मात्र सिर्फ और सिर्फ 300 यानी कि 299 रुपीज़ में लिया गया है। तो इससे बेहतर डील मुझे लगता नहीं है कि कहीं मार्केट में भी मिलेगा। इसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन में भी अवेलेबल है, लेकिन ये 300, 350, 500 इस तरह से रेंज में रहता है। कभी ऑफर में रहता है, कभी नहीं भी रहता है। मेरे ख्याल से इसमें 6 एम्पियर का है जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप, 6 एम्पेयर का पावर ये यूएसबी पोर्ट देगा। 1.5 मीटर की केबल है, केबल ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी ठीक है, 300 रुपये में ठीक है, 2 यूएसबी पोर्ट के साथ। अच्छा, इसकी ब्रांडिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो रिटेल प्राइस है वो 900 रुपीज़ है। ठीक है, और वायर वगैरह की लेंथ वगैरह सब मेंशन्ड है इसमें। ठीक है, अच्छा, इस प्रोडक्ट पे और क्या क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हाई क्वालिटी 1.5 मीटर का केबल। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये सब सभी में होते हैं सर, जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं उसके क्वालिटीज़ अच्छे ही होते हैं। ठीक है, तो इस पे भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, हैवी ड्यूटी पावर कोड, ठीक है, ये जल जाता है काफ़ी बार, तो ये एक अच्छा चीज़। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी पावर कोड है, जल्दी जलेगा नहीं। वर्सेटाइल सॉकेट, मतलब कि इसमें 16 एम्पेयर वाला भी लग जाएगा प्लग, बट लगाना नहीं है क्योंकि ये इतना सॉकेट पावर नहीं झेल सकता है इतना। पावर ऑन ऑफ के लिए एक स्विच दिया गया है और सप्लाई इंडिकेटर के लिए एक एलईडी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप घर में यूज़ करते हैं तो एक्सटेंशन बोर्ड जो भी हैं, पावर बोर्ड जो भी हैं, वो आप प्रॉपर कंपनी का ही लें, कभी भी लोकल नहीं लेना चाहिए। चलिए इसको खोल लेते हैं। वैसे तो ये खोलकर मुझे उन्होंने चेक करवाया था जो डी मार्ट वाले थे। ठीक है, देखिए देखने में बड़ा सुंदर है। ठीक है, कंपनी की ब्रांडिंग है, ये मुझे लग रहा है अच्छा कंपनी का ही कुछ होगा। ठीक है, तो देखिए आपको मैं पास से दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। इसमें एक स्विच है, यही स्विच पूरे में काम करेगा, और यूएसबी थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है दोनों के बीच में, तो ये देखना पड़ेगा कि ये लगता है कि नहीं 2 यूएसबी केबल। ठीक है, पूरी प्लास्टिक बॉडी है, गीप की ब्रांडिंग यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ कुछ मेंशन है। अच्छा, दैट इज़ अबाउट द बोर्ड। ठीक है, तो ये प्लास्टिक बॉडी बोर्ड है, इसमें और क्या उम्मीद कर सकते हैं आप इस प्राइस में। चलिए इसको पावर सप्लाई सॉकेट में लगाते हैं। देखिए ये 1.5 मीटर का तार है, बहुत ज़्यादा लंबा तार नहीं है, छोटा तार है, पर ठीक है, जहाँ तक हमें चाहिए था उतना तो है। अच्छा, इसकी बात करें, ये बोल रहे थे हैवी ड्यूटी है, तो इस कंपनी का नाम लिखा है इस पर, डिग्निटी। देखिए हर जितने भी पावर कोड या इस तरह की चीज़ें आती हैं उसके लिए ये जो होता है ना प्लग, ये दूसरी कंपनियां ही बनाती है। इसमें देखिए आप डिग्निटी दिख रहा होगा, हैवेल्स वगैरह आप देख सकते हैं कि हैवेल्स का होगा, पर इनमें लोकल ही मिलेंगी आपको। ठीक है, तो चलिए इसको प्लग इन कर लेते हैं। प्लग इन कर लिया है मैंने,
अब मैं आपको दिखाऊं कि इसमें पावर सप्लाई इंडिकेटर ये रहा, तो ये हमारा पावर सप्लाई इंडिकेटर जलना चाहिए, ये ठीक है। ये पावर सप्लाई इंडिकेटर जल चुका है, दैट मीन्स पावर सप्लाई आ रहा है। अब मैं 2 यूएसबी पोर्ट लगा के दिखाता हूँ, तीनों में प्लग लगा के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। ये मैंने पहला यूएसबी इसमें इंसर्ट किया, ये देखिए जो स्पेस बचा है उसमें दूसरा इंसर्ट किया, 2 यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। अब चार्जिंग देख लेते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा डिवाइस। तो देखिए मैं इसमें पावर सप्लाई लगा के इसे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये काम कर रहा है डिवाइस, ठीक है। अच्छा दूसरे वाला पोर्ट भी चेक कर लेते हैं। ये भी डिवाइस में काम कर रहा है। इसमें जो है चार्जर जो भी दिया गया है, ये दोनों पिन जो भी यूएसबी पोर्ट दिया गया है, इससे केवल आप छोटी मोटी चीज़ें, यानी कि जैसे आपका वॉच, मेरे पास सैमसंग का वॉच भी है, बोट का भी है, वो सब चार्ज कर सकते हैं। इससे मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होते हैं। जब आप मोबाइल फ़ोन लगाओगे तो शायद उसका लोड नहीं ले पाता है ये पूरा एक्सटेंशन बोर्ड, और ये जो आपका बोर्ड है वो ब्लिंक करने लगता है, मतलब पावर सप्लाई ऑन करता है फिर ऑफ करता है फिर ऑन करता है फिर ऑफ करता है, ठीक है। तो आप अगर इस गीप का ये एक्सटेंशन बोर्ड पावर कोड ले रहे हैं, पावर बोर्ड ले रहे हैं जिसका नाम है गीप पावर आर्क विथ 2 यूएसबी पोर्ट 6 एम्पेयर का पावर सप्लाई के साथ, तो वो आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इसकी स्पीड कितनी है ये यूएसबी पोर्ट की, मैं आपको दूसरे वीडियो में या इस वीडियो में बाद में बताऊंगा टेस्टिंग करने के बाद। अच्छा सबसे बड़ी इशू हमारी क्या रहती है कि जब हमारे पास टू पिन जो ये पावर सप्लाई के लिए ये जो चार्जर्स होती हैं वो एक साथ नहीं लगती, मतलब कि अगर आप इन दोनों में लगाओगे तो अड़ेंगी। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये एक मैंने चार्जर लगाया और दूसरा चार्जर देखिए नहीं सेट हो रहा है, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं तो ये चीज़ तो देखो गिफ्ट वालों को देखनी चाहिए थी, तो मैं सोच के लिया था कि थोड़ा डिस्टेंस सा लग रहा है, लेकिन ये जो है ना ऊपर की तरफ उभर कर नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा ये चीज़। तो मतलब अगर आप यहाँ प्लग लगाओगे और यहाँ प्लग लगाओ तो 2 ही इस तरह के चार्जर, मोटे वाले चार्जर लग पाएंगे, ठीक है, या फिर कोई भी सॉकेट इस तरह का होगा वो लग पाएगा। तो आपको ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू रहता है। प्लास्टिक की क्वालिटी भी गीप की तरफ से इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा, देखिए डिफरेंस आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो ये तो इस मामले में तो ठीक नहीं है, 2 चार्जर इसमें एक साथ नहीं लगा सकते। चलिए अब दूसरी चीज़ की बात करें तो एक बार सॉकेट भी चेक कर लेते हैं, सॉकेट से चार्ज करके देख लेते हैं डिवाइस चार्ज हो रहा है कि नहीं। यस डिवाइस चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज एक ऐसा डिवाइस दिखाया जो लगभग हर घर में यूज़ होता है। ये एक एक्सटेंशन बोर्ड है और ये गीप कंपनी का है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गीप से थोड़ी और अच्छी क्वालिटी हो, तो वैसी तो नहीं लग रही। अच्छा इसका मेरे ख्याल से ये 16 एम्पेयर 12 एम्पेयर वाले डिवाइसेस नहीं लगाने हैं इसमें, इतना हैवी ड्यूटी ये नहीं है, ठीक है। वो आपके एक्सटेंशन बोर्ड में ही लिखा रहता है, उस बात का भी ध्यान रखें। यूएसबी पोर्ट है, दैट इज़ अ गुड थिंग। देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है, इसी वीडियो में मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा बाद में यूज़ करके 2-4 दिन। केबल की क्वालिटी की बात करें तो अच्छी है, मतलब बिल्कुल लोकल नहीं है, तो गीप है तो अच्छी होगी, ठीक है। और ये बहुत हल्का है और इसमें 2 स्क्रू दिए हुए हैं, सॉरी 2 स्क्रू के लिए पोर्ट दिए गए हैं, तो वॉल में ये हैंग हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें कि ये ईजिली हैंग हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो बोर्ड के अंदर आप ये जो दिए हुए हैं सॉकेट्स, तो ये सॉकेट्स वो वाले हैं मेटल वाले, जो न्यू टेक्नोलॉजी जो एक्सटेंशन में आती है वो वाली, तो ये इतनी अच्छी हैवी नहीं होती है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके अंदर सोल्डरिंग करके ही कनेक्शन किया गया होगा, वो जो हमारे इस तरह के स्विच बोर्ड्स में होते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, जो इस तरह के स्विच बोर्ड्स में होते हैं, पीछे नट होता है उसको कसते हैं, उस तरह का इसमें नहीं है, तो ये इतना हैवी ड्यूटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें।
स्पीकर वगैरह चलाने के लिए ही मैंने लिया था, गूगल होम स्पीकर, कुछ चार्जर वगैरह लग जाए इसीलिए लिया था। तो दोस्तों ये आप ले सकते हैं, और ये अच्छी क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब इस प्राइस रेंज में। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि 300 रुपये में मुझे डीमार्ट से आया है, इसीलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ कि 300 रुपये में ठीक है। अगर 300 रुपये से ज़्यादा में आता है तो सही नहीं होगा। आप 300 रुपये तक में ये ले सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा वीडियो आपको, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों का भी वीडियोस में लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई कुछ बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और भी कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, गोल्ड मेडल वगैरह का भी, हैवेल्स का भी, और कुछ ऐसी ब्रांड्स का भी जो अमेज़ोन वगैरह पे बहुत ही हाईली रेटेड है। तो उस तरह के वीडियोस भी मैं डालता हूँ और डालता रहूँगा। तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। इस बोर्ड का रिपेयर वगैरह भी मैं बताऊँगा, बहुत ईजी है। सोल्डरिंग मशीन चाहिए होती है, और मेटल जो पिघल कर इसमें लग जाए वो चाहिए होती है, बहुत ईजिली रिपेयर हो जाता है। अगर इसकी प्लास्टिक टूट जाती है तो रिपेयर नहीं है। सपोज दिस प्लास्टिक विल इफ ब्रॉक्ड फ्रॉम हियर और समवेयर, कि खांचा में नहीं आएगा तो फिर इसका रिपेयर नहीं है। अदरवाइज इसके खांचे ठीक है तो ये रिपेयर भी हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ बताइएगा। डिवाइस यूज़ करके कुछ दिन बाद फिर मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप ऑल आर यू फाइन। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और चीज़ के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं घर के लगभग सारी चीज़ों का बारे में प्लस उसके रिपेयर भी बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बारे में कुछ पूछना हो आपको, गीप का ये 2 पोर्ट वाले के बारे में, तो आप प्लीज़ बेझिझक पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।